अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज़। आज जो मेरा टॉपिक है वो तमाम बेहतरीन टॉपिक है, तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। ये इसमें जो मसला था वो गियर का था, लेकिन ये जो फॉल्ट है वो जो है थोड़ा मुख्तलिफ है। तो ये देख सकते हैं, ये इसका गियर ट्रांसमिशन है, यानी कि गियर ड्रम है, जिसको हम गियर ड्रम भी बोलते हैं और गियर ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो है न्यू डाला हुआ है, फिर भी ये गाड़ी जो है तीसरे गियर में झटके देती है। तो ऐसे महसूस होता है जैसे कि ये इसका जो है या प्लग शॉर्ट है या इसकी पेट्रोल की जो लेवल होती है वो कम होती है, तो उस वजह से भी ये मसला पेश करता है। तो आज इसी को सेट करेंगे और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मसला है और किस वजह से तीसरे गियर में जो है गाड़ी वो झटके देती है। तो ये देख सकते हैं, ये ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल ही जो है सही है, लेकिन इसके फिंगर थोड़े डैमेज हैं। लेकिन इसमें जो मसला था वो एक जो है अजीब मसला था, जो गाड़ी जिस वजह से ये जो है तीसरे गियर में झटके मार रही थी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। कैनली मेरी गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक गए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये इसकी काउंटर शाफ्ट है, जहां पे ये तीसरा गियर काम करता है। ये आप इसके नक्के देख सकते हैं, जो नक्के हैं वो बिल्कुल स्लिप होते रहे हैं। पहले भी इसमें मसला है। ये जो गिरारी है ये भी 2 नकों वाली है, लेकिन चाइना में 4 नकों वाली गिरारी होती है, लेकिन इसमें जो है 2 नकों वाली गिरारी है। तो इसमें क्या मसला है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले ही इसके आप नक्के चेक कर सकते हैं। ये नक्के जो है वो स्लिप होते रहते हैं, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह जो है इसके काम नक्के जो है एक नक्के के अंदर बैठ जाते हैं, जिस वजह से जो है ये गाड़ी गियर स्लिप नहीं करती। लेकिन इस पर जो मसला था वो बहुत ही जो है मामूली मसला है, लेकिन परेशानी वाली बात होती है न्यू मैकेनिक के लिए। आज मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उन मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो मोटरसाइकिल का काम करते हैं, जो न्यू होते हैं। ऐसे मसले आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें क्या मसला था ये आप देख सकते हैं। इसमें जो मसला था, जहाँ पे गियर फिंगर बैठता है उसका बुश जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये बुश देख सकते हैं, ये जब बुश ख़त्म हो जाता है, जो इसमें प्ले आ जाती है गियर ट्रांसमिशन में, गियर ड्रम में, तो उस टाइम जब गाड़ी को हम पहला देते हैं तो गियर खाली नहीं करती, दूसरा देते हैं तो खाली नहीं करती, जब तीसरा देते हैं तो ये अमूमन फ्री गाड़ी हो जाती है और वाइब्रेशन करती है। जब स्पीड में गाड़ी चलती है तो उस टाइम ये गियर में झटके मारना शुरू कर देती है। जो इसमें का मसला था वो इसी बुश का मसला था। जो मेरे बुश ये न्यू लगवा लिया है, ये बुश जो इंजीनियर वर्कशॉप वाले से के पास लग जाता है। तो इसमें जो मसला था इसी बुश का मसला था, जो गियर तीसरा झटके मारता था, तीसरे गियर में गाड़ी झटके मारती थी। तो इस बुश का ही मसला था, जिस वजह से ये गाड़ी में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब भी ये मसला है तो आपने अमूमन गिरारी चेंज नहीं करनी, ना ही इसके फिंगर चेंज करने, ना ही इसका गियर ट्रांसमिशन चेंज करना है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें आपने ये ख्याल करना है, अगर इसका बुश जो है वो सही है तो फिर आप इसके जो तीसरे गियर की गिरारी भी चेंज कर सकते हैं और गियर ट्रांसमिशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये लाजमी चेक करना है, ये जो जहाँ पर गियर ट्रांसमिशन बैठता है, जहाँ पे नट लगता है, चाइना में जो है एलकी वाला नट लगता है और जो सीडी होती है उसको 10 नंबर का नट लगता है। यही बुश ख़त्म होता है उस टाइम ये मसला गाड़ी पेश करती है। तो इसमें जो मसला था इस बुश का मसला था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो के साथ ओएससी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।